कोर्ट ने ये कहा है कि बच्चों का खेल नहीं है ऑनलाइन पढ़ाना। क्या अजब है, कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया है कि स्कूल वालों को ट्यूशन फ़ीस लेने से नहीं रोका जा सकता। दैट्स ग्रेट, क्या बढ़िया समझ है। मतलब एक जो पुरानी कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, निरस्त कर दो ऐसी कहावत को, बेकार है कहावत। क्योंकि बरसों से यही कहानी चली आ रही, जिसकी भैंस है उसी के पास लाठी है। मतलब जो रईस है, पावरफुल है, उन्हीं के पास कानून है, उन्हीं के लिए कानून है भाई, बाकियों के तो है नहीं। ये जो अभी शट डाउन हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इससे जो क्राइसिस हो रहे हैं, फाइनेंशियली हैम्पर्ड हो रहे हैं, क्या ये बच्चों का खेल है? कोर्ट अगर ये समझता है कि ये बच्चों का खेल है, गजब है भाई, गजब है। फॉर अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी राष्ट्र के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं अच्छे तरीके से मुहैया हो सकें। लेकिन यहाँ तो अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं और जीने के भी लाले पड़े हुए हैं कि अब आगे कैसे जिएंगे। गवर्नमेंट स्कूलों की इतनी भरमार है ही नहीं। आसपास पे देखो तो 10 तरह के प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। यहाँ पे तो किसी ने PIL डाली तो उसके जवाब में उसने उसको निरस्त कर दिया है। शाहीन बाग के लोगों के लिए कोर्ट संज्ञान ले सकता है, हिंदू मुस्लिम के लिए, बाकी अदर इश्यूज़ के लिए कोर्ट संज्ञान ले सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं लेगा कि बच्चों को कैसे लूटा जा रहा है। या हॉस्पिटल, भैया 90% से ज़्यादा पॉलिटिशियंस के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, तो कैसे इस चीज़ को कोई चैलेंज किया जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो चीज़ें कही हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं लोगे या 3 महीने की फ़ीस एक साथ नहीं लोगे, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस हम नहीं देंगे, ये बात उनको समझ में आ रही है। तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि 14 महीने की फ़ीस हम लोग क्यों दे रहे हैं? भाई इसका कोई लॉजिक तो समझना पड़ेगा ना। चलो दे भी रहे हैं भाई, सिस्टम है, हम सिस्टम के वीकर पार्ट हैं तो एक्सेप्ट करें। क्यों वीकर पार्ट हो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आखिर गेहूं का काम से पिसना है तो पिसेंगे ही हम लोग। लेकिन आखिर काम कोर्ट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो केस सामने आया है उसको कैसे और कैसे पावरफुल लोगों की तरफ मोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों होता है कि जो अच्छे खासे केस जिनमें साफ साफ दिख रहा होता है कि यही नतीजा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है, वो क्यों सालों साल लंबे चलते ही रहते हैं? कोई रीज़न नहीं है। हम लोग चाहे कैसे भी बातें कर ले कि ये गलत है, वो गलत है, क्योंकि जब तक हमारा अपना स्वार्थ है तब तक कुछ गलत नहीं है। स्कूल वाले फ़ीस ले रहे हैं, वो गलत थोड़े ना है। हम फ़ीस दे रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। तो गलत क्या है भाई? हम जो फील कर रहे हैं वो गलत है। अब इससे कैसे आज़ादी मिलेगी? आज़ादी नहीं मिल सकती ना, सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने। कैसे? स्कूल वालों के जो पब्लिकेशन हाउसेस हैं, क्या कोर्ट उसको सही मानता है? मानता है? नहीं भी मानता होगा तो गलत हो ना करेगा। हम लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को ये कह सकें कि बेटा स्कूल में जाके ये नहीं पढ़ना है और यही पढ़ना है। चलो बुक सेट अगर आपने लिया भी है तो वही ख़रीदना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी से बाहर से नहीं खरीद सकते, कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इवन स्कूल ने जो एक बार राइटिंग में दे दिया वही एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा। पिछले साल कुछ और फीस थी, इस साल कुछ और फीस है, अगले साल कुछ और फीस होगी, बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन अकाउंट्स में कहीं नज़र नहीं आएगा। CSE का ऑडिट एक बार आप करा के तो देखिए, हर एक प्राइवेट स्कूल का एक भी स्कूल सामने नहीं आएगा कराने के लिए। एक ही स्कूल कैंपस है, उसमें 2-4 स्कूल के अंदर ही अंदर अलग अलग नाम हैं, ताकि आप ऑडिट या कैश फ्लोज में दिखा सके कि भैया ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। बच्चों का खेल नहीं है भाई, बच्चों का खेल नहीं है।